हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दूरगामी सोच का ही नतीजा है कि प्रदेश का किसान निरंतर सफलता की तरफ अग्रसर हो रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है और इन योजनाओं का बेहतर परिणाम धरातल पर भी सामने आ रहा है, जिनकी बदौलत प्रदेश के मेहनती किसान कृषि क्षेत्र में नई नई ऊंचाइयां प्राप्त कर रहे हैं। सीएम मनोहर लाल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल का एक ही उद्देश्य है कि प्रदेश के किसानों की आमदनी को बढ़ाया जा सके, जिससे प्रदेश का किसान खुशहाल बने और विकसित हो सके। यही वजह है कि फसल की बुआई से पहले और फसल की कटाई के बाद तक सरकार किसानों के साथ खड़ी है, यानी बीज से लेकर बाजार तक सरकार किसानों का सहयोग कर रही है, जिसका लाभ किसानों को मिल रहा है। हरियाणा सरकार की नीतियां हमेशा किसान के साथ रही हैं, चाहे वो फसल की बुआई से पहले की कुछ आवश्यकताएं हो किसान की, अथवा फसल की बुआई के बाद हो, अथवा कटाई से पहले हो, कटाई के बाद हो, हर समय सरकार वो आपके साथ खड़ी है। अर्थात बीज से लेकर बाजार तक ये जो किसान के साथ हम खड़े हैं, ऐसी हमारी नीतियां हैं। हम प्रगतिशील जो किसान भाई बहन हैं, उनकी विकास यात्रा में सरकार बहुत प्रकार की योजनाएं बनाती है और इन योजनाओं के कारण से आपको उसका लाभ मिलता है। ऐसी जो योजनाएं हैं, इसमें सामान्य वर्ग के साथ साथ अनुसूचित जाति के जो लोग हैं वो इनको अपनाते हैं, खेती करते हैं, सब्जी अथवा फल उगाते हैं, तो उनके लिए विशेष योजना, विशेष लाभ ये उनको दिया जाता है। अगर सामान्य किसानों को 50% की सब्सिडी दी जाती है, तो अनुसूचित जाति के किसानों को 85% तक भी सब्सिडी ये दी जाती है। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार किसानों को फूलों की खेती के लिए भी कई तरह का लाभ दे रही है और सरकार का ध्यान इस पर ज्यादा है कि किसान फूलों की खेती से जुड़कर अपनी आय को बढ़ाए, क्योंकि पारंपरिक खेती की तरह इसमें घाटे की आशंका कम होती है। फूलों की खेती नकदी फसलों में आती है, जहां बाजार में फूलों को बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। हरियाणा प्रदेश के किसान इस दिशा में अच्छा काम कर रहे हैं और अपनी कमाई बढ़ा रहे हैं। हरियाणा सरकार परंपरागत खेती को छोड़कर बागवानी और आधुनिक खेती को अपनाने वाले किसानों की मदद कर रही है। सरकार की तरफ से फूल की खेती पर प्रति एकड़ अच्छी खासी सब्सिडी दी जाती है, जिसके लिए ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई करना होता है। सरकार किसानों को फूल की खेती के लिए बीज भी मुहैया करवाती है। सीएम मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व का ही नतीजा है कि सूबे का किसान खुशहाल होने के साथ साथ प्रगतिशील भी बनता जा रहा है। ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान प्रदीप सैनी हैं, जो फरीदाबाद के गांव फतेहपुर में कई साल से अपनी पुश्तैनी जमीन पर रजनीगंधा और ग्लाइडर्स के फूलों की खेती कर रहे हैं, जिसमें उन्हें काफी अच्छा मुनाफा मिल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि वो दूसरे किसानों को भी फूलों की खेती के लिए जागरूक कर रहे हैं और करीब 125 किसान उनके गांव में फूलों की खेती कर रहे हैं, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ रही है। प्रदीप सैनी नाम है जी। कौन सा गाँव से हैं? फतेहपुर बिल्लोच। प्रदीप जी, जो खेती करते हैं आप, कौन सी खेती करते हैं और कितने वक्त से कर रहे हैं? हम जी रजनीगंधा खेती करते हैं और ग्लाइडर्स की सन 1983 से काम चल रहा है। हमारे पापा पुराना काम था, उनने भी किया, अब हम कर रहे हैं। तो 1983 से आप कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या सोच के आपने खेती शुरुआत की थी? किस तरीके से फ़ायदा मिले, क्या कुछ सोचा था आपने? देखो जी, उस टाइम पे बहुत गरीबी थी, इतनी ना ही टोलों के साधन थे, नहीं कुछ था।
इसमें अच्छा मार्जिन था, हम्म, इसलिए किसानों को भी बढ़ावा दिया हमने। आज 125 किसान काम कर रहे हैं फतेहपुर बिल्लोज में, डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद के अंदर हम्म, 125 किसान फूल का काम कर रहे हैं। अच्छे उनके बच्चे पल रहे हैं, अच्छा हसपुष्ट पढ़ा रहे लिखा रहे हैं, लेबर है, बहुत लोगों को उद्योग धंधे मिल रहे हैं। हम्म। प्रगतिशील किसान प्रदीप सैनी ने बताया कि उनके पिता दिल्ली एमसीडी में काम करते थे और उन्होंने वहीं से इस खेती को करने की प्रेरणा ली थी और फूलों की खेती शुरू करने के लिए वो रजनीगंधा और ग्लाइडर्स के बीज कोलकाता से लाए थे। फिलहाल उन्हें बीज खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि उनके खेत में लगे फूलों से ही हर साल बीज तैयार हो जाते हैं। तो जैसे कि आप कह रहे हैं बहुत सारे किसान भी आपसे जुड़े हैं, हाँ तो जी। जिस समय आपने खेती शुरुआत की थी, क्या उस समय पहले कोई किसान करता था गांव में खेती? नहीं नहीं, आप कोई नहीं करता था। पापा थे हमारे, दिल्ली एमसीडी में नौकरी करते थे, जॉब करते थे, वहाँ से थोड़ा काम चालू किया हमने भी। तो वहाँ से उन्हें प्रेरणा मिली कि हाँ इस जी, तरह की बिल्कुल खेती बिल्कुल। करनी चाहिए। फिर वहाँ से कलकत्ता गए थे, कलकत्ता से काफ़ी बीज खरीद के लाए थे हम। तो अब जो आप खेती करते हैं इसका बीज कहाँ से लाते हैं? अपने पास से आप? अब तो ये अपने पास से बन जाता है, काफ़ी किसान है, एक दूसरे को एडजस्टिंग हो जाती है। वहीं उन्होंने बताया कि रजनीगंधा और ग्लाइडर्स के फूलों की खेती में लागत 1 लाख रुपए तक आती है, जबकि आमदनी 7 लाख रुपए तक हो जाती है, जिसमें से 1 लाख रुपए खर्चा निकाल दिया जाए तो 5 से 6 लाख रुपए बचत हो जाती है। यही वजह है कि परंपरागत खेती के मुकाबले फूलों की खेती ज्यादा मुनाफा देने वाली है। उन्होंने बताया कि अगर 1 एकड़ में की गई फूलों की खेती 10 एकड़ में की गई तो परंपरागत खेती के बराबर है। कितना, अगर जो 1 एकड़ की बात करें तो कितना इसमें जो है वो लागत आती है, उसके बाद मार्जिन किस तरीके से प्राप्त होता है? लगभग साल में 1 लाख रुपए की लागत लग जाती है, 6-7 लाख रुपए की इसमें इनकम हो जाती है। मतलब 1 साल के अंदर 6-7 लाख रुपए हाँ जी, इनकम हो बिल्कुल जाती है। बिल्कुल। हाँ जी, यानी कि 1 लाख रुपए अगर जो मार्जिन भी इसका काटे हैं, हाँ जी, हाँ उसके जी, बाद भी 5 लाख रुपए आराम से बिल्कुल हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ये आम खेती जो पारंपरिक खेती है उससे हटके अगर ये लगा लो जी, 2 किला फूल वाला और मोटी खेती वाला 10 किला बराबर है। अच्छा, हाँ इतना जी, फायदा है। इतना बेनिफिट है। प्रगतिशील किसान प्रदीप सैनी बताते हैं कि उनके गांव के किसान उनसे प्रेरणा लेकर फूलों की खेती कर रहे हैं और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। साथ ही उन्होंने किसान संगठन फतेहपुर के नाम से एक ग्रुप भी बनाया है जिसमें सभी किसान जुड़े हैं। उन्होंने बताया कि वो फूलों की बिक्री के लिए दिल्ली की गाजीपुर मंडी में जाते हैं जहां उन्हें अच्छा भाव मिल जाता है। आज लगभग कितने किसान जो हैं वो फतेहपुर में फूल खेती कर रहे हैं? कम से कम फतेहपुर में 125 किसान फूलों का काम कर रहे हैं, जिसमें 4-5 गांव और भी आते हैं। लडोली है, मांदकोल है, गांव प्रहलादपुर है, ककड़ीपुर है। तो सब लोग आपसे प्रेरित होते हैं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हमने एक अपना ग्रुप भी बना रखा, किसान संगठन फतेहपुर बिल्लोच, उसमें 125 किसान भी जोड़ रखे हैं हमने। तो इन्हें बेचने की बात करें या इसकी बिक्री की बात करें तो कहाँ इसकी की जाती है? कोई मंडी वगैरह के? ये हमने गाड़ी 4-7 बड़ी गाड़ी ले रखी है, कैंटर, उसमें सब किसानों को बैठा के ले जाते हैं, साथ में सब फूल बेच के आते हैं साथ में। कौन सी जगह बेचते हैं आप? गाजीपुर मंडी, दिल्ली। प्रगतिशील किसान प्रदीप सैनी ने बताया कि वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक खेती करते हैं जिससे लोगों का स्वास्थ्य और जमीन का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, जबकि रासायनिक खाद से जमीन और लोगों के स्वास्थ्य को काफी नुकसान होता है। खाद बीज तकरीबन हम बल्लभगढ़ से लेते हैं, बड़ी बड़ी दुकान है, सुभाष बीज भंडार है, बाबा बीज भंडार है, कुछ सरकारी दुकानों से ले लेते हैं बल्लभगढ़ से। ऑर्गेनिक खेती का भी इस्तेमाल करते हो? हाँ ऑर्गेनिक बिल्कुल फसल करते का? हैं जी। कितना फायदा मानता है आप ऑर्गेनिक जो फसल? काफी फायदे हैं जी, उससे जमीन का मतलब कि बदलाव हो जाता है। हाँ, काफी फायदा है जी उससे। लोग सबसे ज्यादा डीएपी यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, उससे नुकसान कितना होता है? जब नुकसान ज्यादा होता है। आज डीएपी के 2
कट्टे गिरे 1 एकड़ में तो अगली साल 4 कट्टे उसको चाहिए ही चाहिए जी। तब जाके खेत को। फसल का बिल्कुल 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 वहीं ऑर्गेनिक खेती करे तो फिर वो उसका बेनिफिट उसका बेनिफिट ज़्यादा होगा जी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि वो दूसरे किसानों का भी सहयोग करते हैं और उन्हें फूलों की खेती से जुड़ी तमाम जानकारियां समय समय पर देते रहते हैं। आप लोग कैसे अपने सहयोगियों को सहयोग करते हैं आप? सहयोग करते हैं जी, हमने गाड़ी ले रखी है, फूल वगैरह सब साथ ले जाते हैं। जो नया किसान जुड़ता है उसको बताते हैं कि भाई इसमें क्या डालना, कब नराब करना, कब इसका खरपतवार निकालना, कब इसमें डीएपी डालना। प्रगतिशील किसान प्रदीप सैनी ने बताया कि सरकार की तरफ से काफी अच्छा सहयोग मिल रहा है। हर साल प्रति एकड़ अच्छी खासी सब्सिडी दी जा रही है और समय समय पर बागवानी विभाग के अधिकारी उनके खेत का जायजा लेने आते हैं और फूलों की खेती से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं। इसके साथ ही प्रगतिशील किसान प्रदीप सैनी ने दूसरे किसान भाइयों को सलाह देते हुए कहा कि बागवानी के तहत ज्यादातर किसानों को फूलों की खेती करनी चाहिए, जिससे आमदनी डबल हो सकती है। हरियाणा सरकार जिस तरह से निरंतर सूबे के किसानों को बागवानी और आधुनिक खेती के लिए प्रेरित कर रही है, उससे साफ जाहिर होता है कि वो दिन दूर नहीं जब हरियाणा में प्रगतिशील किसानों की संख्या हजारों से लाखों में पहुंच जाएगी।